नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद रमन क्लासेस में। दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हमने मॉडर्न हिस्ट्री शुरू की थी और मॉडर्न हिस्ट्री में कांग्रेस के बारे में हमने विस्तृत अध्ययन किया था। जब हमने आपको कांग्रेस पढ़ाया था तो हमने आपको ये बताया था कि कांग्रेस की जो स्थापना हुई कैसे हुई और कांग्रेस लाने का विचार क्या था अंग्रेज़ों का, कांग्रेस की पहली बैठक कहाँ हुई, प्रथम अध्यक्ष कौन थे और महत्वपूर्ण अध्यक्ष और महत्वपूर्ण अधिवेशन कहाँ कहाँ हुए, किस सन में हुए, इनके बारे में हमने चर्चा की थी और क्या उसमें महत्व की बातें थी उसके बारे में बताया था। तो एक बार उसी को मैं रिवीजन करते हुए आपको बता दूं कि जो कांग्रेस लाने की उपज थी वो लॉर्ड डॉफरिन की थी। उसने शिमला के 7 वॉल्यूम हाल में इसका विचार प्रस्तुत किया और 28 दिसंबर 1885 को गोकुलदास तेजपाल जो विद्यालय है मुंबई में इसकी प्रथम क्या हुई थी, अधिवेशन हुआ था इसका प्रथम। और ये बात भी मैंने आपको बताया था कि ये जो अधिवेशन पहले पुणे में होने वाला था, लेकिन पुणे में प्लेग फैला हुआ था इसलिए यहाँ पे अधिवेशन नहीं हुआ था। जो प्रथम अधिवेशन हुआ था मुंबई में तेजपाल विद्यालय में, तो वहाँ पे जो इसके अध्यक्ष बनाए गए थे कांग्रेस के WC बनर्जी बनाए गए थे। 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था और उसमें से 38 प्रतिनिधि जो थे मुंबई के थे, 21 मद्रास के, 7 उत्तर प्रदेश के, 3 पंजाब के, 3 बंगाल के थे। मैंने इसके बारे में बहुत अच्छे से बताया था। इसके बाद बताया था प्रथम अधिवेशन मुंबई में हुआ, WC बनर्जी इसके अध्यक्ष बनाए गए, ICS की परीक्षा पास की गई। मैं आपको महत्वपूर्ण याद दिला दूं, अगर प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष की बात की जाए तो जो तृतीय अधिवेशन हुआ 1887 में मद्रास में, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। अगर कोई आपसे पूछे कि जो कांग्रेस अधिवेशन के प्रथम यूरोपीय अंग्रेज अध्यक्ष कौन से थे तो जॉर्ज यूले हो जाएंगे। प्रथम बार महिला ने अध्यक्षता कब की थी तो इसका जवाब हो जाएगा आपका जो एनी बेसेंट जी हो जाएंगी 1917 में। द्वितीय महिला अध्यक्ष या प्रथम भारत की महिला अध्यक्ष तो 1925 में सरोजनी नायडू हो जाएंगी। इसके बाद 1933 में नलिनी सेन गुप्ता कलकत्ता में हो जाएंगी। इसी प्रकार जो महत्वपूर्ण बातें थी हमने इसके बारे में चर्चा की थी और यहाँ पे हमने बताया था कि किस प्रकार से जो कांग्रेस है किस प्रकार से अपने आप को प्रस्तुत किया उस समय ये बताया था। और ये बताया था हमने कोलकाता के जो प्रमुख महत्वपूर्ण अधिवेशन थे उनको याद करने की ट्रिक क्या थी इसके बारे में बताया था। मैंने एक बात और महत्वपूर्ण बताई थी कि 1907 में जो कांग्रेस थी वो 2 भागों में बढ़ गई थी, एक गरम दल और एक नरम दल। गरम दल में लाल बाल पाल, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक आदि लोग थे जो अपनी बातों को क्या चाहते थे कि धरना देकर प्रदर्शन करके मनवाया जाए। और जो नरम दल के लोग थे वो नरम दल के लोग क्या करते थे कि वो चाहते थे कि किसी तरह से अंग्रेज मान जाएं और वो अपनी बात को प्रार्थना पत्र या सभाओं के माध्यम से मनवाना चाहते थे। और इसके बाद मैंने ये भी बताया था कि 1916 में कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, लखनऊ में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता अंबिकाचरण मजूमदार जी ने की थी। इसी समय गरम दल और नरम दल का आपस में विलय हो गया था और मुस्लिम लीग से समझौता हुआ गया था। सबसे प्रथम प्रथम अधिवेशन जो गांव में हुआ था वो फैजपुर का था और जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू की थी। तो इन सारी बातों को हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ रखा है। अगर आप उसको दोबारा से देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट पे उसका वीडियो आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका वीडियो मैं आपको दे दूँगा। अगर आपको हमारा ये PDF चाहिए तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मांग सकते हैं PDF, या फिर आप हमारा टेलीग्राम चैनल स्टडी विद रमन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको PDF फ्री उपलब्ध हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज का क्लास। तो हमारे आज की क्लास में हम आपको ये बताएंगे जो कांग्रेस के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे। जैसे सर्वाधिक बार कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की, पंडित जवाहरलाल नेहरू में। अगर पूछा जाए कितनी बार की तो 4 बार की। अच्छा, इनके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात किसने की, 3 बार की थी दादा भाई नौरोजी ने। किसने की थी, दादा भाई नौरोजी ने कितनी बार की थी अध्यक्षता, 3 बार की थी। तो अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि कांग्रेस की सबसे ज़्यादा बार अध्यक्षता किसने की तो जवाब हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। और सर्वाधिक समय तक अध्यक्षता किसने की, अगर कोई ये पूछे सर्वाधिक समय तक अध्यक्ष कौन बना रहा, ठीक है ना, क्योंकि देखिए आपको पता है कि कांग्रेस का अधिवेशन हर वर्ष होता था, परंतु जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध 1939 के बाद लगातार 4 वर्षों तक कांग्रेस के अधिवेशन नहीं हो सके। तो जब लगातार 4 वर्षों तक कांग्रेस के अधिवेशन नहीं हो सके तो इन लगातार 4 वर्षों तक जो कांग्रेस का अध्यक्ष रहा उनका नाम था अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद, ये जो अबुल कलाम आज़ाद जी थे ये सर्वाधिक समय तक, अगर सर्वाधिक बार आपसे पूछा जाए प्रश्न
और सर्वाधिक बार में ऑप्शन आपको दादा भाई नौरोजी दिया गया है, 3 अन्य ऑप्शन दे दिए जाएँ, सुभाष चंद्र बोस और दे दिया जाए महात्मा गांधी, और आपको दे दिया जाए एनी बेसेंट या सरोजिनी नायडू। तो आप क्या लगाओगे वहाँ पे ऑप्शन, आप वहाँ पे दादा भाई नौरोजी लगाओगे। अगर दादा भाई नौरोजी के बदले पंडित जवाहरलाल नेहरू दिए तो उनको लगाओगे, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू ने 4 बार किया था और जो आपके ये थे दादा भाई नौरोजी, इन्होंने 3 बार किया था। अब प्रश्न आए कि अबुल कलाम आज़ाद जो थे अधिकतम समय तक अध्यक्ष बने रहे, लगातार अधिक समय तक बने रहे, 4 साल तक लगातार अध्यक्ष बने रहे। तो सर्वाधिक समय तक अध्यक्षता करने वाले का नाम पूछे तो अबुल कलाम आज़ाद बताओगे आप। सर्वाधिक बार अध्यक्षता करने वाले नाम बताएगा तो आप बताओगे पंडित जवाहरलाल नेहरू बताओगे। अगर ऑप्शन में पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं होगा तो आप क्या बताओगे, दादा भाई नौरोजी बताओगे। ये बात क्लियर हो गई ना आप। इसी प्रकार अगर आपसे पूछे सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बनने वाले कौन थे, तो सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बनने वाले भी क्या थे, अबुल कलाम आज़ाद थे। ये सबसे कम उम्र के अध्यक्ष थे कांग्रेस के। सर्वाधिक बार समय तक अध्यक्षता करने वाले अबुल कलाम आज़ाद थे। क्लियर है ना। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, ठीक है, मैंने इनको आपके सामने प्रस्तुत कर दिया है। अब हम बात करेंगे कि ये जो कांग्रेस की उत्पत्ति मानी जाती है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी, जो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी ए होम ने, उसको आधार बना के कांग्रेस की स्थापना की गई, ऐसा भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है। अब इसके बाद जो हमारा टॉपिक है, कांग्रेस के बारे में लोगों के मत क्या थे, क्या लोगों ने कहा कांग्रेस को, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और विभिन्न परीक्षाओं में पीसीएस में कई बार पूछा गया, आईएएस की परीक्षा में भी कई बार पूछा गया, लोअर पीसीएस में भी कई बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं कांग्रेस से संबंधित। तो चलिए हम इनका एक एक से चर्चा कर लेते हैं। पहला जो तथ्य है कांग्रेस से संबंधित ये है कि यह जनता के उस अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है जिसकी संख्या सूक्ष्म है। मतलब जो कांग्रेस है वो जनता के अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है, मतलब जिनकी संख्या बहुत छोटी है उनका प्रतिनिधित्व करती है। ये बात किसने कही, डफरिन ने। क्योंकि आपको पता होगा, मैंने बताया था, डफरिन ने जब कांग्रेस बनाना चाहा था तो उसका ये विचार था कि अगर कांग्रेस भारत में आ जाएगी तो भारत वाले अपना ध्यान यहीं बटा देंगे और आज़ादी की ओर ध्यान आकर्षित न करके आपस में लड़ने लगेंगे। परंतु जस्ट इसका उल्टा हुआ। कांग्रेस ने कहीं न कहीं देश में राजनीतिक एकता जगाई, लोगों के बीच में देश आज़ाद करने की जो भावना थी वो विकसित हुई। इसलिए उसने ये कहा था जनता के उस अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है जिसकी संख्या सूक्ष्म है। इसके बाद दूसरा थाट था लोगों का, विचारकों का, वो था कांग्रेस अपनी मौत की घड़ी गिन रही है। ठीक है, भारत में रहते हुए मेरी एक सबसे बड़ी इच्छा है कि मैं उसे शांतिपूर्ण मरने में मदद करूं। ये लॉर्ड कर्जन ने कहा था। लॉर्ड कर्जन सदैव से हरामी था, या कहें सदैव से दुष्ट था। इसने कभी नहीं चाहा कि हमारा देश आज़ाद हो, सदैव इसने हमारे देश के प्रति आग ही उगला है, कर्जन ने। ठीक है ना। तो ये बात किसने कही, कर्जन ने। कांग्रेस अपनी मौत की घड़ी गिन रही है, भारत में रहते हुए मेरी एक सबसे बड़ी इच्छा है कि मैं उसे शांतिपूर्वक मरने में मदद कर सकूं। क्लियर है ना। चलिए अगली जो विचारधारा थी वो थी गंदी चीज़ और देशद्रोही संगठन। ये भी किसने कहा था, मतलब कांग्रेस, यहाँ पे आगे एक शब्द जोड़ दीजिए, कांग्रेस क्या है, कांग्रेस गंदी चीज़ और देशद्रोही संगठन। ये भी बात किसने कही, कर्जन ने कही थी। इसके बाद अगली बात जो कही थी उमेश चंद्र बनर्जी, या कहीं कहीं इनका नाम उमेश चंद्र बनर्जी मिलता है। कांग्रेस वास्तव में डफरिन की उपज थी। ये बात किसने कही, उमेश चंद्र बनर्जी ने। अगर कांग्रेस वास्तव में डफरिन की उपज थी तब तो उमेश चंद्र बनर्जी होगा। अगर कहीं पे आपको लिखा जाए कांग्रेस वास्तव में डफरिन के दिमाग की उपज थी, अगर इसमें दिमाग शब्द जोड़ दिया जाए तो ये जो विचारधारा किसने कही थी, लाला लाजपत राय ने कही थी। लाला लाजपत राय जी ने कही थी। दिमाग की उपज अगर कहेंगे तो लाला लाजपत राय कहेंगे, और अगर ये कोई पूछे कि वास्तव में डफरिन की उपज थी तो ये उमेश चंद्र बनर्जी का कथन हो जाएगा। चलिए दिखा देता हूँ आपको अगले। कांग्रेस डफरिन के दिमाग की उपज थी, ये बात, और साथ में कांग्रेस सम्मेलनों को शिक्षित भारतीयों के राष्ट्रीय मेले की संज्ञा दी गई। ये दोनों बातें किसने कही, लाला लाजपत राय जी ने कही। कांग्रेस ब्रिटिश सरकार की एक पूर्व योजना थी। ये किसने कहा, आरसी दत्त ने कहा था कि कांग्रेस जो है ब्रिटिश सरकार की एक पूर्व योजना थी, क्योंकि वो पहले से सोच रखा था कि अंग्रेज़ों ने कि अगर हम यहाँ पे कोई ऐसी संस्था ला दें जिसकी वजह से आपस में राजनीतिक लाभ लेने के लिए उलझे रहेंगे और हमारा काम चलता रहेगा। नेक्स्ट है, यदि हम वर्ष में एक बार मेढक की भांति टर्राएं तो हमें कुछ नहीं मिलेगा।
बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था। यदि हम वर्ष में एक बार मेढक की तरह टर्रे, बिल्कुल बात सही है, क्योंकि कांग्रेस का जो अधिवेशन होता था एक साल में होता था, एक साल में 1 दिन के लिए या 2 दिन के लिए, कभी कभी 3 दिन के लिए होता था। तो उन्होंने कहा था बाल गंगाधर तिलक जी ने, बाल गंगाधर तिलक जी कहते थे स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूँगा, उनका नारा था। तो बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था कि अगर हम वर्ष में एक बार मेढक की तरह टर्राए तो हमें कुछ नहीं मिलेगा, ये बात भी हमें ध्यान रखनी है। ये बहुत बार पूछा गया, ये जो 3 हैं अभी मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछे गए। कांग्रेस, इसके आगे जोड़ दिया जाए अगर, कांग्रेस याचना संस्था और भिखमंगी नीति है। मतलब ये किसने कहा? बिपिन चंद्र पाल जी ने कहा कि कांग्रेस जो है, जो बिपिन चंद्र पाल जो थे ना, गरम दल के नेता थे, लाल बाल पाल में थे, तो इन्होंने कहा भिखमंगी और याचना संस्था। कांग्रेस के लोग क्या कर गिड़गिड़ाते थे, हमें ये दे दो, हमारे यहाँ IAS की परीक्षा करा दो, हमें पूर्ण स्वाधीनता दिला दो। मतलब जब प्रेम से कहा जा रहा था अंग्रेज़ों से तो नहीं मानते थे। इस बात से सोचकर उन्होंने कहा कि कांग्रेस याचना संस्था और भिखमंगी नीति है, बिपिन चंद्र पाल जी ने कहा। इसके बाद 3 दिनों का तमाशा है, किसने कहा? अश्वनी कुमार दत्त जी ने कहा कि कांग्रेस क्या है? 3 दिनों की तमाशा है। तो भाई इस प्रकार से हमने आज के इस क्लास में ये देखा, कांग्रेस के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य पढ़े। अब मैं अपनी तरफ से आपको कुछ बता दूं, यहाँ पे क्या प्रश्न पूछा जा सकता है। वैसे तो प्रश्न हमेशा अधिवेशनों से पूछा जाता है, तो आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा अधिवेशन है जिसमें गांधी जी ने अध्यक्षता की, तो जवाब क्या हो जाएगा आपका? बेलगांव। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है उस अधिवेशन का नाम बताओ जो गांव में हुआ था, गांव में होने वाले अधिवेशन का नाम क्या है? फैजपुर। आपसे पूछ लिया जाएगा कि लखनऊ में जो अधिवेशन हुआ, नहीं 1907 में जो सूरत में अधिवेशन हुआ, किस नदी के किनारे हुआ था? ये भी प्रश्न पूछा गया, तापी नदी के किनारे हुआ था। ये प्रश्न भी कई बार पूछा जा चुका है। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि कांग्रेस का ऐसा कौन सा अधिवेशन है जिसमें महिलाओं ने सर्वप्रथम भाग लिया, ठीक है, या महिला अध्यक्ष बनी, तो उसका क्या हो जाएगा? 1917 की जो अध्यक्षता हो जाएगी वहाँ पे हो जाएंगी एनी बेसेंट जी हो जाएंगी। कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था, एनी बेसेंट जी, इन्होंने ही थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना, इन्होंने जो क्या है कि 1917 में हुआ था, एनी बेसेंट जी ने किया था। और ये क्या है, एनी बेसेंट जो थी ये भारतीय मूल की महिला नहीं थी, मतलब भारतीय मूल की थी लेकिन ये विदेशी महिला थी। ऐसा मानते हैं कि ये आयरलैंड की महिला थी, समझ रहे हैं ना। और इन्होंने क्या किया था कि भारत को आज़ाद दिलाने के लिए इन्हें भारत की क्रांति माँ के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। तो इसके बाद हम बात करेंगे 1917 के बाद। अगर पूछा जाए कि प्रथम भारतीय महिला कौन सी थी जिन्होंने अध्यक्षता की, प्रथम भारतीय महिला कौन सी थी जिन्होंने किसकी अध्यक्षता की? भारत में कांग्रेस की अध्यक्षता की, तो वो हो जाएंगी आपकी सरोजनी नायडू। कब हो जाएंगी? 1925 में हो जाएंगे। इसी प्रकार 1933 में नलिनी सेन गुप्ता जी ने की। तो ये सारे महत्वपूर्ण तथ्य हैं। गांव में होने वाला अधिवेशन, किस अधिवेशन में जो कांग्रेस गरम दल नरम दल में बट गया, ये पूछा जा सकता है आपसे। साथ ही में आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा अधिवेशन है जिसमें कांग्रेस आपस में मिल गया, ठीक है ना। तो इन सारे प्रश्नों का जवाब हमने आपको दिया। आपको ये लेक्चर कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।